तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 269 करोड़ रुपए की 248 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि जनपद के आलू किसानों और व्यापारियों को राजनीतिक लोगों ने भुला दिया था। आज करोड़ों का उद्योग फिरोजाबाद कर रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आपराधिक पलायन कर रहे हैं। जो भी अपराधी है वो छोड़ के जा रहे हैं, ये बोलते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करेगा तो उसे ढेर कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है। हर गरीब को मकान मिले, इसके तहत 28,000 मकान गरीबों को भी दिए जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आंकड़ा मेलपुरी और आसपास के जनपदों के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अलीगढ़ आदि के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। किसान को उसकी उत्पाद का उचित दाम मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से व्यवस्था कर दी है कि उसकी उत्पाद का लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो जाए। एमएसपी घोषित की गई, लगातार उसका दाम दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, इन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जैसे फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग ने, यहाँ के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने सुहाग की प्रतीक यहाँ की चूड़ियों को, ग्लास के उद्योग को मूर्तियों के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से एक वैश्विक पहचान दी है। भाइयों बहनों, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने। वहीं बदायूं की कोतवाली बिसौली क्षेत्र से अपहृत किसान संभल के जंगलों में सकुशल मिला है। आपको बता दें कि बीते रविवार को बदमाशों ने खेत से किसान का अपहरण कर लिया था। गांव फिरोजपुर निवासी लक्ष्मीकांत उर्फ गुल्लू के अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। परिजनों ने आनन फानन में लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। गुमशुदा हुए जो किसान था उसको युवक के परिजन के साथ साथ पुलिस भी लगातार तलाश कर रही थी। तभी जनपद संभल थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव लोधे की मड़ेया के जंगलों में लापता हुआ युवक को किसी ग्रामीण ने बंधा हुआ देखा। युवक को बंधा हुआ देखकर एक ग्रामीण ने शोर मचा दिया और शोर सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। ग्रामीणों को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गया। इसके बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश अब शुरू कर दी है। तो वहीं अब बात बुलंदशहर की करते हैं, जहां अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी बेच दी। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने डीएपी सरकारी रेट से भी ज्यादा कीमत में बेची है, जिसके चलते किसान ने दुकानदार से 1500 रुपए कट्टे के हिसाब से डीएपी खरीदी। जिसके बाद किसान ने दुकानदार पर नकली डीएपी बेचने का भी आरोप लगाया है। इसी क्रम में किसान ने दुकानदार के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज की है। ये हमने के 20 कट्टा डीएपी लिया रामराज पे थे, ढंगरा के पे थे, और ये हमें बिल्कुल राख दी है और हमने आलू में लगा दी और 1500 रुपये कट्टा को हमने पेमेंट करो वहाँ को। सरकार ने पहचाई, हमने फिर हमें लेनी पड़ी है आलू, हमारा बीज खराब हो जाता, वहाँ मजबूरी में हमने ये मतलब डीएपी। तो वहीं आगरा के खेरागढ़ तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर के 8वीं क्लास के पढ़ने वाले एक छात्र रोहित कुमार राजपूत ने अपने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया है। छात्र रोहित कुमार ने नेशनल खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल प्रतियोगिता समारोह का आयोजन हुआ था। इस समारोह में आगरा के सरस्वती विद्या मंदिर खेरागढ़ के छात्र रोहित कुमार राजपूत ने भाग लिया था, जिसमें 100 मीटर रेस प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो वही बुलंदशहर में औरंगाबाद जहांगीराबाद पुलिस की शातिर चोर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में
जुटी हुई है। आज दिनांक 5 नवंबर 2022 को समय लगभग 2:30 बजे औरंगाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें एक अपराधी की सूचना मिली। अपराधी की सूचना मिलने पर उनके द्वारा व जहांगीराबाद पुलिस द्वारा उस अपराधी की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद उस अपराधी के द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया, जिसके जवाबी फायर में वह व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूछताछ करने पे ये सामने आया कि उस व्यक्ति का नाम रिजवान उर्फ दन्नर है, जो कस्बा गुलावटी का रहने वाला है। उस पे पूर्व में ही 14 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा उसने औरंगाबाद में एक सर्राफा व्यापारी के यहाँ चोरी की घटना तथा जहांगीराबाद कस्बे में मेडिकल स्टोर में हुई एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल को वाजिब ठहराने वाले युवक का सिकंदराबाद पुलिस ने पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बयान देते वक्त युवक ने अपना नाम राशिद बताया था, लेकिन आरोपी सिकंदराबाद का निवासी विकास निकला। आपको बता दें कि विकास पर पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपी ने दिल्ली में गुस्से में 35 के बजाय 36 टुकड़े करने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। दो दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है, उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नहीं, मैंने उससे बोली थी मन की असली नाम बताओ, मैंने कली बताऊँ वगैरह असली बता लगा था मैंने विकास कुमार। तो मैंने जब बताया था हंस रहे थे वो, तो मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू तो नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ तो तेरे चेहरे वहरे थे पता पड़ रहा। नहीं, इस वीडियो में तो ऐसा कुछ कहते तुम नहीं नज़र आ रहे हो, सीधा तुम अपना नाम बता रहे हो, बुलंदशहर का निवासी बता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तकलीफ फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब था कहने का। तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामले भी बताए जा रहे हैं, दर्ज हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी हैं। यहाँ किस तरह के मामले हैं वो जो दर्ज हैं? चोरी कहते मैंने एक बाइक ले ली थी, जो 2 साल पहले की बात हो, तो 1.5-2 साल हो गए। तो वहीं बुलंदशहर में निजी अस्पताल झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। निजी अस्पताल के फर्जीवाड़े की सूचना मिलते ही IMA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और CMO को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में सील की कार्रवाई की है। नोडल अधिकारी की ओर से तहरीर देकर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि IMA के अध्यक्ष समेत शहर तमाम चिकित्सक मौजूद भी इस दौरान रहे। इस बीच अस्पताल में मौजूद स्टाफ के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के भूड रोड के समर नर्सिंग होम का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या केस हुआ था जी? अच्छा, तो क्या हुआ जो मौके पे पुलिस भी खड़ी है, हॉस्पिटल में आपको बैठा भी रखा है? सर कुछ नहीं हुआ, बस टेक्नीशियन की वजह से। टेक्नीशियन कौन था, किसने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर राजकुमार। ये कौन है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? सर इतनी जानकारी नहीं है, बस डिलीवरी के लिए आए थे। कौन से हॉस्पिटल में? जी सर। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर आज? DMI छापा पड़ गया। अच्छा, तो आपके मरीज को कहाँ पर शिफ्ट करा गया है? अच्छा, बताया जा रहा है आपके पैसे भी जमा हो गए थे यहाँ पर कुछ? बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी देखिए, बदमाश पर मासूम का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगा है। बदमाशों ने परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद का देखिए मामला आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं।
25,000 का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है बदमाश पर मासूम का अपहरण कर हत्या का आरोप है। परिजनों से की थी 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। अब देखिए वो तस्वीरें भी देखिए। मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश इसमें गिरफ्तार हो गया है। वाहन चेकिंग के दौरान बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच एवं थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की संयुक्त टीम के द्वारा बिचपालगढ़ी पुलिया के पास में चेकिंग कराई जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वह रुका नहीं बल्कि भागते हुए जल प्लांट रोड की तरफ जाने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा उस बाइक सवार का पीछा कर घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख करके बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की एवं जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है एवं उसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 12 साल की किशोरी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं किशोरी अपनी दादी के साथ घास काटने के लिए निकली थी, जिसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद थाना पुलिस और एसओजी की टीम को घटना के खुलासे के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। थाना काट अंतर्गत ग्राम बरुआ बुजुर्ग में आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि उस गांव के एक गन्ने के खेत में, जिसकी बटाई मेवाराम द्वारा लिया गया था, वहां पुष्पा और रजनी, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी बॉडी मिली। जानकारी प्राप्त हुई कि वो दोपहर को करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अपनी दादी के साथ अपने घर से करीब 300 मीटर दूर उसी गाँव में बाहर खेतों की तरफ घास काट रही थी। और एक बार घास अपने घर पर रखने के बाद दोबारा जब दादी इसे लेने आना था तो नहीं आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दादी उसकी गांव पे गई, उसकी खोजबीन शुरू हुई और जब गांव वालों की मदद से बाहर खेतों में खोजबीन शुरू की गई तो उसकी बॉडी मिली। हापुड़ से खबर है, गढ़मुक्तेश्वर के मेरठ रोड पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूल जा रही छात्रा और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मृतकों के शव को घटनास्थल से उठाने नहीं दिया और फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने क्षेत्राधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के लोनी में कुछ दबंगों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र की खुशहाल पार्क कॉलोनी की है। पीड़ित महिला का ये आरोप है कि रात 9 बजे बाइक सवार 3 युवक उसके घर पर पहुंचे और महिला से 2 लाख रुपए की मांग की। पैसा ना देने पर दबंगों ने तमंचे के बल पर, आपको बता दें कि मकान पर फायरिंग भी की। अब वो तस्वीरें भी आप देखिए। गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को देख बदमाश वहां से फरार हो गया। स्थानीयों की माने तो आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है और 10 दिन पहले ही जेल से छूटा है। बहरहाल पीड़ितों ने घटना की तहरीर थाने में दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे साथ का गेट खुटखुट आया, हम कहे कौन है तो छोटू कहा देख जाके मम्मी आए तो कह रहा है क्या ए कहाँ कन्हैया निकाल तो करी नहीं बेटा गाँव गया कन्हैया बीवी बच्चे को लेकर। कौन आया था, कौन था?
फहीम था, दूसरा था, 2 लड़का है, 3 जने हैं उसके साथ। अच्छा। तो बोला है कि उसको मार दूंगी जान, नहीं तो 2 लाख रुपया दे दे, नहीं तो घर के कागज दे दे। किसको मारने के लिए बोल रहा था? पोलू के, कन्हैया के। कन्हैया कौन है आपका? बेटा है मेरा। बेटा, क्या कोई दुश्मनी पुरानी रंजिशी कोई आपकी? नहीं, 7 साल पहले सल्लू से की तो लड़ाई हुआ था, वही सल्लू के चक्कर में जेल गया था। अच्छा। मार दिया था चाकू छुरा, वही 7 साल के बाद हुआ आया करे। आज आया हूँ 7 साल के बाद, अब तो नहीं के छोड़ूंगी, नहीं बर्बाद कर दूंगी। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी में 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की पूजा कॉलोनी का बताया जा रहा है। वो वीडियो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक महिला ने थाने में मारपीट की शिकायत भी दर्ज करा दी है। महिला का ये आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे लेने के बावजूद प्लॉट उनके नाम नहीं किया, जिसके चलते ये मारपीट हुई। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की है। बिना हेलमेट पहने वाहन चला रहे युवकों को पुलिस ने हेलमेट बांटे। इसके साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने की उनको हिदायत दी गई। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर पुलिस ने ये अनोखी पहल शुरू की है और लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक भी किया गया। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें देखिए, ये अनोखी पहल किस तरीके से यहाँ पर हेलमेट बांटे जा रहे हैं और जो भी व्यक्ति नियम का पालन करता नहीं मिल रहा है उसको फूल देकर नियम समझाए जा रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि वो नियम का पालन करें। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, फूल माला पहनाकर भी नियम का पालन करने की अपील की जा रही है इन लोगों से। तो ये जागरूक का एक अनोखा तरीका लोगों को खूब बहा भी रहा है। बुलंदशहर की ये सीधी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यहाँ जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना उनको हेलमेट बांटे गए। तो वही बुलंदशहर के सिकंदराबाद डिपो में रोडवेज चालक, परिचालकों और कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। ये प्रदर्शन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले हुआ। प्रदर्शनकारी सिकंदराबाद के एआरएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एआरएम पर रोडवेज कर्मचारी को बिना जांच के निलंबित करने का आरोप भी लगाया गया है। कर्मचारी के निलंबन के खिलाफ और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये प्रदर्शन किया गया। एआरएम वहाँ भ्रष्ट आया है और फर्जी हाजिरी लगाता, पैसे ले लेकर सब स्टाफ से पैसे मांगता है और जो हमारा सही आदमी काम कर रहा है उसे सस्पेंड कर दिया। और एआरएम जब से आया 1.5 पौने 2 महीने सबसे पैसे की मांग कर रहा है, हर सीटें पैसे की मांग कर रहा है और हमारा जो आदमी सही काम कर रहा है उसको सस्पेंड कर दिया है बिना कोई आरोप लगाए दिए। तो योगी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। यूपी के 3 और शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की ओर से कई अहम निर्णय पिछले दिनों लिए गए। इस क्रम में अब 3 नए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने पर मंजूरी प्रदान की गई। योगी सरकार की ओर से गाजियाबाद में नया कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज और आगरा में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। योगी सरकार के फैसले से शहरों में कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में कामयाबी मिलेगी। योगी सरकार की ओर से तेजी से विकसित हो रहे शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 4 पुलिस कमिश्नरेट कार्य कर रहे हैं। इसमें लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर शामिल है। 3 नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में बनने के बाद इसकी संख्या 7 हो जाएगी। मेरठ में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इस संबंध में निर्णय नहीं हुआ है। योगी कैबिनेट ने बैठक में 17 प्रस्तावों को हरी झंडी दी।
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद तीनों कमिश्नरेट में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। आईजी रैंक के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर बन पाएंगे। इससे जिले के कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा का कार्य तेजी से हो सकेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिसिंग के रैंक में भी बदलाव हो जाएगा। थानों को लेकर सीओ की तैनाती के स्थान पर एसपी की तैनाती की जाएगी। उनके अधिकार अधिक होंगे। इससे किसी भी केस के अनुसंधान में वे अपने स्तर पर निर्णय ले पाएंगे। कमिश्नरेट में तैनात होने वाले पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। लाठीचार्ज से लेकर गोली चलाने तक के अधिकार कमिश्नर के पास आ जाएंगे। अभी तक ये अधिकार एसडीओ के पास हैं। दंडाधिकारी के आदेश पर ही पुलिस लाठीचार्ज या भीड़ को नियंत्रण करने के लिए गोली चला सकती है। कमिश्नरेट क्षेत्र में अब कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। नए सिस्टम से कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकार अब कमिश्नर के पास होंगे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उन जिला अस्पताल को भी बड़ी सुविधा दी है जिनको मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। 14 जिलों के जिन जिला अस्पतालों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, उनके स्टाफ और सभी चल व अचल संपत्ति मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी। इसमें अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, गोंडा, ललितपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चंदौली, पीलीभीत और बुलंदशहर शामिल है। कैबिनेट ने प्रदेश के 23 बड़े शहरों में पीपीपी मोड पर बस अड्डों को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ परिवहन विभाग के स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में 15% और निजी वाहनों को स्क्रैप कराने पर 10% की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोपवे के लिए चिन्हित मार्ग की रूपरेखा को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा को मंजूरी दी गई है। टप्पल को साल 2020 में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। साथ ही अब यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का हिस्सा होगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।